बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे आलू बखारे की खट्टी मीठी चटनी तैयार करने का तरीका। ये आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे ऐसी रेसिपी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप इसको पकोड़े, समोसे और दही बड़े, चाट किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको लड्डू पीठियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ये कैसे तैयार होगी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। 130 ग्राम आलू बुखारा है, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और इसका जो पल्प होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बराबर की चीनी जाएगी, इसके अंदर 130 ग्राम ही जाएगी। 130 ग्राम ये है तो 130 ग्राम इसमें ये जाएगी। और इसके अलावा इसमें वाइट पेपर इस्तेमाल होगी और सौंठ का पाउडर इस्तेमाल होगा। वो आपको उसी वक्त बताऊँगा कि ये कितना डालना है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाजरीन, ये देखें गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल ली हैं आलू बुखारे की, ये साइड पे कर दी हैं। अब ये पल्प रह गया, अब इसको मज़ीद पल्प की शक्ल में लेके आना है। तो इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसमें डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी। और ये प्याली को जो लगा था वो भी डाल देंगे इसी में। अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये भी ब्लेंड हो गया है। तो ये देखिए, ये है बर्तन, इसमें हम इसको पकाएंगे तो इसी में डाल लेते हैं। तो इसको रखते हैं चूल्हे पे। अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे हमने रख दिया है और जग के अंदर जो लगा हुआ था आलू बुखारा वो पानी डाल के वो भी निकाल लिया। तो इसमें पानी भी शामिल हो गया और हमारा काम भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं और इसका पानी खुश्क करते हैं। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें इसमें डालते जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा शुरू से लेके एंड तक, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपकी चटनी सही नहीं बनेगी। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। लीजिए नाज़रीन, इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर भी हमने 130 ग्राम डाली है क्योंकि आलू बुखारा भी हमारा 130 ग्राम था। अभी इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी अशिया भी डालेंगे। आप इसको फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त ये चटनी रेडी होगी। तो ये बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो जाती है। अभी ये नाज़रीन तकरीबन 2 मिनट पक ले तो फिर उसके बाद इसमें बाकी अशिया डालेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें डालते हैं बाकी अशिया। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें वाइट पेपर डालेंगे और 2 चम्मच इसमें डालेंगे सिरका। तो मैं अंगूर का सिरका डाल रहा हूँ, आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून डाल दिए मैंने इसमें सिरका। अभी इसको हल कर देते हैं और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो वैसे ये माशाल्लाह थिक होना शुरू हो गई है क्योंकि अभी भी ये थिक है, तो ठंडी होकर मज़ीद हो जाएगी। तो अभी इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, आलू बुखारे की चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। आप इसको पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, चाट के साथ, दही बड़े, लड्डू पीठी, आप जिसके साथ मर्ज़ी इसको चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें इसका शरबत बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी हाइजात ख्वाहिश को पूरा करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।